क्लास 6, 7, 8 के मैथ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले कि गणित चीज क्या होती है, मैथ। तो गणित जिसके अंतर्गत हम गणना करते हैं वह गणित कहलाता है। गणित के अंदर हर तरीका की कैलकुलेशन हमारी अंदर आती है गणित के अंदर। उसी गणित में जब हम थोड़े आगे चलते हैं तो हमें अंक मिलते हैं। तो हमारे अंक जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन अंकों की खोज सबसे पहले हुई थी। उसके बाद में जीरो की खोज हुई थी। उसके बाद जीरो की खोज हुई थी। और हमारे 10 संकेतांक प्राप्त हुए थे जो इस प्रकार है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जीरो की जो खोज हुई थी, जो शून्य की खोज हुई थी, वो भारत में ही हुई थी। वो भारत में ही हुई थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। इस तरीके से हमारी 10 संख्याएं प्राप्त हो गई थी पूरी। इस तरीके से हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक कहलाते हैं। और अगर कॉमा हटा दिया जाए, तो संख्या कहलाएगी। इसी संख्या पद्धति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं मिलती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। NATURAL नेचुरल नंबर, NUMBR। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से प्रारंभ होती हैं और ये अनंत तक चलती हैं। तो इनकी डेफिनेशन वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, पर वे संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का एग्जाम्पल, जैसे 1 प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 अनंत। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। सबसे छोटी संख्या 1 होती है और बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है।
जैसे प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन बताई थी, उसमें बताई थी कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं और एक से प्रारंभ होती हैं, तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। प्राकृतिक संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 1 कहलाती है और बड़ी संख्या के बारे में जानकारी हमें नहीं है। अब जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, बड़ी संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उसके बाद हम जब आगे चलते तो हमें पूर्ण संख्या मिलती है। पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याओं से ही मिलकर के बनी होती हैं। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, शून्य से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं नेगेटिव नहीं होती हैं। एग्जाम्पल 0, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। जिस प्रकार मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उनमें सबसे छोटी संख्या 1 कहलाती है और बड़ी संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में भी 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, छोटी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। यहां पर एक एग्जाम्पल, एक नोट है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है। अब पूर्ण संख्याओं के बाद आगे की जब संख्या पद्धति में हम बात करते हैं तो आ जाती है हमारी भाज्य संख्याएं, जिन्हें और नामों से भी जाना जाता है, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और श्रेणी को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट होती है, जैसे एग्जाम्पल 4 6 8 9 डॉट 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 अनंत तक।
अब भाज्य संख्याओं की एक बार डेफिनेशन दोबारा कि वे संख्याएं जो एक और सेम को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ये संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8, 9 डॉट 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 अनंत तक होती है। भाज्य संख्याओं 1 से 100 तक गिनती में 1 से 100 तक गिनती में 75 भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं, संख्या होती है। 1 से 100 तक गिनती में 75 भाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि जो जिन संख्याओं में मतलब एक और सेम को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए वो कहलाती है भाज्य संख्या। या उन्हें हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं या उन्हें संयुक्त संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अब आगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कहते हैं रूट संख्या, रूट संख्या। इन्हें आम भाषा में देहाती भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अन्य संख्याओं से रूठी हुई हो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ये है कि ये एक और सेम को छोड़ करके अन्य संख्याओं से कटती नहीं है, इसलिए इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इनकी डेफिनेशन वे संख्याएं जो एक और सेम को छोड़कर अन्य संख्याओं से वे संख्याएं जो एक और सेम को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7 डॉट। अभाज्य संख्याओं की एक बार डेफिनेशन देखें। वे संख्याएं जो एक और सेम को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो हमारी 1 से 100 तक गिनती में एक नोट है यहाँ पर, 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्या होती है, होती है। 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 75 भाज्य संख्या होती है। इस प्रकार मिलाकर के कुल हमारी भाज्य और अभाज्य संख्या 100 हो जाती है। इस प्रकार भाज्य और इस प्रकार भाज्य 75 व अभाज्य 25 दोनों मिलाकर 100 हो जाते हैं। 100 हो जाते हैं। भाज्य संख्याओं को याद करने की एक ट्रिक है, वो देखें। इनके लिए ये सूत्र होता है 44 223 44 223 अभाज्य संख्याओं को याद करने की एक आसान ट्रिक है, वो देखें कि 1 से 50 तक गिनती 1 से 50 तक गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती है।
संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार है। प्रकार 1 से 10 तक, 1 से 10 तक जो मेरे ऊपर 44, 223, 223 और 21 लिखा है, इसको मैं नीचे समझा रहा हूं विस्तार पूर्वक कि 1 से 10 तक, 1 से 50 तक गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती है। वो इस प्रकार है कि 1 से 10 तक हमारी अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, तो ये 4 हुई। उसके बाद उसके बाद 11 से 20 तक अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, तो ये भी 1, 2, 3, 4, तो 4 ये अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद 21 से 30 तक, 30 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 23, 29, 2 ये अभाज्य संख्या हो गई। अब 21 से 30 तक अभाज्य संख्याएं 23 और 29 होती है, वो 2 होती है। उसके बाद 31 से 40 तक अभाज्य संख्या, 31, ये 31 अब एक अभाज्य संख्या होती है। 31 के बाद जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 32, 33 ये सब हमारी भाज्य संख्या है। उसके बाद 37, तो 2 ये 31, 37, 2 ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब 41 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 41, 43 और 47, 3 अभाज्य संख्या ये होती है। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार हम निम्न तरीका से याद कर सकते हैं, कर सकते हैं 44, 223, तो ये 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या 15 होती है। 1 से 10 तक 4, 11 से 20 तक 4, 31 से 20 से और 30 तक जब जाते हैं हम ऊपर, एक तो वहां भी हमें 2 मिलती है, और 31 से 40 तक भी 2, और 40 से जब 50 तक ऊपर जाते हैं तो वहां पर 3 अभाज्य संख्या में मिलती है, 41, 43 और 47। तो इसलिए इसे याद करने का तरीका है 44, 223, ये 15 होती है। 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। अब उसके बाद आगे हम चलते हैं 51 से 60 तक। सबसे पहले हमें इसमें 53 एक अभाज्य संख्या मिलती है। 53 से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें 59 मिलती है। तो 2 अभाज्य संख्या ये है हमारी। अब 61 से 70 तक, 61 से 70 तक हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हमें 61 ही मिलती है अभाज्य संख्या। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें 67 एक अभाज्य संख्या मिलती है। 69 तो भाज्य संख्या, तो 2 ये हमें भाज्य संख्या मिल जाती है, अभाज्य संख्या। अब 71 से 80 तक
अभाज्य संख्या, एक तो हमें 71 ही मिलती है, दूसरी 73, उसके बाद 79, तो 3 अभाज्य संख्या ये हमें मिल जाती है। उसके बाद जब हम 81 से 90 तक बात करते हैं तो सबसे पहली 81 से 90 के बीच में जो सबसे पहली हमें अभाज्य संख्या मिलती है वो हमें मिलती है 83, और उसके बाद आगे जाके मिलती है हमें 89। तो 2 अभाज्य संख्या ये हो गई हमारी। अब 81 से 90 तक 83 और 89 2 अभाज्य संख्या ये हो गई। अब 91 से 100 तक सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है जिसका नाम है 97, 57। तो इस प्रकार एक अभाज्य संख्या ये हो गई। तो जब गिनती में हम 50 से ऊपर चलते हैं, 51 से 60, 51 से लेकर के और 100 तक, तो हमें 10 अभाज्य संख्या मिलती है। 10 अभाज्य संख्या मिलती है, जो निम्न है, जो मैंने ऊपर बता चुका हूं। उनको याद करने का तरीका ये है कि 223 और 21। 223 और 21, तो ये हमारी 2 2 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो अब हम 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निम्न ट्रिक से याद रख सकते हैं, 44, 223, 21, ये यहां से यहां तक, ये 50 तक के लिए होता है। 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ये 44, 223 हमें 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए नियम होता है। और ऊपर का ये है वो 51 से 100 तक, ये 1 से 50 तक के लिए, और ये 51 से 100 तक के लिए है 223, 21, ये 10 होती है और ये हमारी 15 होती है। इस प्रकार हमारी टोटल अभाज्य संख्या ये होती है वो 15 × 10, 25 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। रेडी करो। तो आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे संबंधित कुछ भी सवाल दे रहा हूं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना था। पहला प्रश्न, निम्न में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। फर्स्ट नंबर, दूसरा सवाल ये है, इसके ऑप्शन ये 0, सेकंड 4, -5, अनंत। दूसरा सवाल, पचहत्तर भाज्य या अभाज्य। तीसरा सवाल, 1 से 60 तक गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? और आज का लास्ट सवाल, शून्य की खोज कहां हुई थी और किसने की थी? किसने की थी?
बस आज का यही लास्ट सवाल है।